पीटीएम जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट थी, जब वो ऑपरेशंस की जिंदगी को डिस्क्राइब करते हैं तो वो अपनी मजबूरी बयान कर रहे थे। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, वो कुछ कर नहीं सकते थे सिवाय अपनी मजबूरी बयान करने के लिए, इसलिए वो मूवमेंट इतनी बड़ी होगी। अगर हमने बीवाईसी को देखा तो उनकी मूवमेंट इतनी बड़ी होगी क्योंकि उनके पास ऑप्शन और कोई नहीं थी। तो खामेनी साहब ने भी यही मिस्टेक रिपीट की कि उन्होंने ऑप्शंस फिनिश कर दिए। अब यहाँ पे एक बात बनती है कि जनाब ये हाइपर इन्फ्लेशन हो क्यों नहीं थी। बहुत सारे लोग कहेंगे जनाब क्योंकि ईरान ने इसराइल के साथ जंग की थी और फिर अमेरिका ने बॉम्ब किया था, इसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन हुई। ये इन सम पार्ट तो बात सच है, लेकिन पाकिस्तान ने भी अभी जंग लड़ी है इंडिया से। पाकिस्तान में हाइपर इन्फ्लेशन क्यों नहीं हुई, उसकी बुनियादी वजह है इकोनॉमिक सैंक्शंस। अब होता क्या रहा है, अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक पॉलिसी अपनाई। उसने कहा कि जनाब हम दुनिया भर में जो हमारे हमायती मुल्क हैं उनको पैसा देंगे, सपोर्ट करेंगे, वेपन्स देंगे, लेकिन हमेशा अपने से एक क्वालिटी कम वेपन देंगे। ये इसराइल का बड़ा दुखती रग रही है अमेरिका के साथ। लेकिन जो हमारे मुखालफीन हैं या फिर वो लोग जो हमारी सोच से हमायत नहीं करते, बेशक हमारे मुखालफीन ना हो, तो अमेरिका ने कहा कि जो लोग ऑन द फेंस भी हैं या हमारे मुखालिफ भी हैं, हम उन पे जुल्म नाफज करेंगे। चाहे वहां पे हम रजीम चेंज कर दें, कूज लें, या हम वहां पे जंग मुसल्लत कर दें, या वहां पे इकोनॉमिक सैंक्शंस करें। अब जब जंग की सूरत हाल होती थी तो जाहिर है उसमें एक बहुत बड़ी कॉस्ट अमेरिका को भी होती थी। जाहिर है आपने ट्रिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करने होते हैं जंगे लड़ने के लिए। अगर आप सिर्फ अफगान जंग जो अभी हुई थी वॉर ऑन टेरर में और इराक जंग देखें तो ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का डॉलर्स का लॉस है। और अगर आप ओवरऑल अमेरिकन वॉर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को देखें पिछले 50-60 साल में, तो वो पता नहीं कितने ट्रिलियंस और डॉलर्स खर्च कर चुके हैं। तो इकोनॉमिक सैंक्शंस उनके लिए एक आसान तरीका होता था कि जनाब इससे सांप भी मर जाता था और लाठी भी नहीं टूटती थी। अब हम ये क्यों कह रहे हैं? इकोनॉमिक सैंक्शंस का प्योर पर्पस होता है कि जो उस मुल्क की अवाम है वो दबे और दब के बगावत करे निजाम के खिलाफ, यानी कि अमेरिका का एजेंडा फुलफिल करे अगले मुल्क की अवाम, अमेरिका को खुद कुछ ना करना पड़े।